ओके कर दी। अब ये देखो कि अगर आंख को छोटा दिखाना है तो आंख खोलो बेटा, खोलो खोलो थोड़ी सी पूरी खोलो। ये देखो अब ये लाइन बन रही है, आंख बंद करो, क्रीज की जो लाइन बन रही है यहाँ तक, ये इस तरह लाइन लगाओगे तो ये हो जाएगी छोटी आंख का, यहाँ तक शिमर लगेगा। ठीक है, हाफ क्रीज यहाँ तक। अगर छोटी आंख के लिए अगर आंख को बड़ा दिखाना है, यानी कि अगर छोटी आईज आ गई आपके पास, उस आंख को बड़ा दिखाना है तो यहाँ से आईलिड खोलो, ये जो नीचे क्रीज आ रही है आप बंद करो। कितना है, पूरा इतना इंच ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ये आएगी बड़ी आंख के लिए ब्राइडल शिमर। ठीक है, यहाँ तक लगाएंगे और ज्यादातर ब्राइडल में यही वाली आई जाएगी। ठीक है, नीचे यहाँ पे नहीं करनी। अब ये देखो दूसरी लाइन में लगा रही, यहाँ पे करोगे तो आंख छोटी लगेगी और मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से आपने ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो नीचे वाला एरिया है कॉर्नर, इसमें आपने ब्राउन की डेप्थ देनी है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें आपने ब्राउन की डेप्थ नहीं देनी, इसमें आपने पीच की या पिंक की उसकी डेप्थ देनी है। यहाँ तक लाइन लेके आनी है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में ये वाला। अब मैं ब्लैक से वाजिया कर रही हूँ ताकि आपको ये इतने एरिया में आपने ये वाला जो है, ये वाला एरिया पीच रखना है या पिंक रखना है। ठीक है, या ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। ठीक है, लाइट पर्पल, बिल्कुल लाइट पर्पल। ब्राइडल के लिए बता रही हूँ कि जो रेड लहंगे के साथ है इसमें आप गोल्ड रखें। ठीक है, गोल्ड, कॉपर शेड, जो भी शेड आ रहा है यहाँ तक आपने रखना है इस क्रीज में। इसमें आपने आईज नहीं बनानी, इसमें छोटी आईज बनेगी। ठीक है, खसूसन जब बड़ी आईज आती है तो उसका आपने यहीं तक रखना है, थोड़ा नॉर्मल दिखाने के लिए, छोटी दिखाने के लिए। अगर वो हम बड़ी पे बड़ा ही ऊपर ऊंचा के आपने लगा दिया ना तो वो ऐसे चुड़ैल टाइप लुक आएगी। ठीक है, ये आपकी मेन टिप है। हाँ, मेन टिप है ना भाई, आसान लफ्जों में आपको मैं बता रही हूँ, समझ आ गई है। हाँ जी, ये ब्राइडल आईज। ठीक है, ये नॉर्मल पार्टी में अगर आपने लगाना है तो हल्का सा आप लगा सकते हो। जी जी। ठीक है, वो भी छोटी और बड़ी आंख का ख्याल रखना है। इसके भी यहाँ पे हमने हाँ यहाँ पीच करना है। देखो साइड पे ब्राउन थोड़ा डार्क करो, ब्राउन कलर का आ गया ये ऐसे। हाँ हो गया, थोड़ा सा पीच के ऊपर आने दो साइड से, कॉर्नर में, सिर्फ कॉर्नर में, आगे की जानिब। हाँ आगे की जानिब थोड़ा, बस रुको। हाँ ऐसे रुको। अब इसके अंदर क्रीज बनाओ बेस के साथ। हाँ ये देखो ना, ये आपने येलो शेड या वाइट शेड लेकर क्रीज बनानी है यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से, हाँ लिड से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर अब आप लाइन दो ऐसे करके, ऐसे ये लो, बंद रखो। पहले लाइन दो। हाँ ऐसे, ऐसे लाइन दो। अब सीधा ऐसे पकड़ के, ऐसे 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 पकड़ के ऐसे ब्रश चलाओ, ऐसे ऐसे। हाँ इधर से ऐसे चला लो एक बार, फिर लाइन को, गुलाई को शेप दो दोबारा। हाँ ऐसे थोड़ा सा सेट करो, बिल्कुल गोल करो। हाँ नीटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे, गुड। अब सेम इस तरफ भी बनाओ यही वाली चीज़। ठीक है, तो ये देखिए मेरी स्टूडेंट ने दोनों जानब से बहुत ज़बरदस्त क्रीज कट कंप्लीट किया, हाफ क्रीज, और ऊपर अब वेलवेट शेड अप्लाई कर रही है। तो ये मैं वीडियो बनाती हूँ टिकटॉक कैमरे से या यूट्यूब कैमरे से डायरेक्ट। ठीक है, तो वो पीछे से ऑटोमेटिक यहाँ इस वीडियो में सॉन्ग लग गया, तो अब मैंने वो वॉइस मेरी डिलीट होगी जो मैं समझा रही थी स्टूडेंट्स को सॉन्ग की वजह से। तो इसलिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह से उसने शिमर ऐड किया है। तो ये बात देख लें कि जो वेलवेट शेड लें या शिमर लें, आपने हमेशा अच्छा ब्रांड यूज़ करना है। लोकल ब्रांड से आप बहुत डिस्टर्ब होंगे, आपका पार्लर नहीं चल सकता। सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बार बार करनी पड़ती है, आई शेडो की बार बार एप्लीकेशन जो लोकल ब्रांड होंगे। शिमर भी वो चीज़ नहीं आता जो आइज़